लास्ट वीडियो में हमने इश्यू ऑफ शेयर में से कंपनी की बैलेंस शीट में शेयर कैपिटल को कैसे प्रेजेंट करना सीखा था। आज हम सीखते हैं फॉरफीचर और रीइश्यू की एंट्री कैसे करेंगे। देखिए, फॉरफीचर और रीइश्यू के केस में हमें यहाँ पर कुल मिला के 3 एंट्रीज करनी पड़ती है। पहले शेयर के फॉरफीचर की, फिर यदि रीइश्यू करा तो उसका रीइश्यू करने की, और फिर यदि रीइश्यू करा तो थर्ड एंट्री करनी पड़ेगी, ट्रांसफर करना शेयर फॉरफीचर के बैलेंस को कैपिटल रिजर्व में। यहाँ ये कुल मिला के 3 एंट्रीज हमें यहाँ पर सीखनी है। देखिए, पहले देखते हैं शेयर फॉरफीचर की एंट्री क्या होगी, कैसे होगी। अब देखें, शेयर फॉरफीचर की एंट्री एक तरह से कैंसलेशन करने की एंट्री है। इस तरह की एंट्री है कैंसलेशन करने की एंट्री। हमने जब शेयर इशू करें तो हम हमेशा शेयर कैपिटल को क्रेडिट करता है, तो हम उसे कैंसिल करने के लिए करेंगे डेबिट करेंगे, शेयर कैपिटल डेबिट। अब इसका अमाउंट थोड़ा ध्यान से निकालना चाहिए। ये किससे निकला, कितना कॉल्ड अप किया। ध्यान दे, शेयर कैपिटल का अमाउंट कहाँ से आया, कितना कॉल्ड अप किया। कई बार स्टूडेंट क्या गलती करते हैं, जितने का शेयर उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। उससे मल्टीप्लाई नहीं करना है, किससे मल्टीप्लाई करा है, कितना कॉल्ड अप किया है। क्वेश्चन में ध्यान से पढ़ेंगे तो मालूम पड़ जाएगा कितना कॉल्ड अप किया। कई बार तो क्वेश्चन में क्लियर लिखा होता है कितना कॉल्ड अप किया, और कई बार ऐसा लिखा होता है कि उन्होंने फाइनल कॉल 2 रुपीज की कॉल्ड नहीं की, या ये कॉल नहीं किया। तो जो कॉल नहीं किया है वो फेस वैल्यू में से माइनस करेंगे तो मालूम पता पड़ जाएगा कितना कॉल्ड अप है। देन हम डेबिट करेंगे सिक्योरिटी प्रीमियम को। नॉर्मल जब इशू करते तब प्रीमियम क्रेडिट होती है, कैंसिल करने के लिए उसे भी हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। अब प्रीमियम कब डेबिट करेंगे, तो ध्यान दे, यदि शेयर प्रीमियम पे इशू है तब प्रीमियम डेबिट होगी, तो नहीं, तब प्रीमियम डेबिट नहीं होगी। प्रीमियम कब डेबिट होगी, व्हेन प्रीमियम मनी नॉट रिसीव्ड। प्रीमियम कब डेबिट होगी, जब प्रीमियम मनी रिसीव ना हो। यदि प्रीमियम अलॉटमेंट के साथ है और अलॉटमेंट रिसीव हो गया है तो यहाँ पर सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं आएगा। प्रीमियम यदि अलॉटमेंट के साथ है, अलॉटमेंट नहीं आया तो प्रीमियम यहाँ आएगा। प्रीमियम यदि फर्स्ट कॉल के साथ है और फर्स्ट कॉल रिसीव नहीं हुआ है तो प्रीमियम यहाँ आएगा। एक दो क्वेश्चन ऐसे है जिसमें प्रीमियम एप्लीकेशन के साथ भी है, अलॉटमेंट के साथ भी है, फर्स्ट कॉल के साथ भी और सेकंड कॉल के साथ भी। अब यदि एप्लीकेशन और अलॉटमेंट रिसीव हो गया तो जो रिसीव हो गया उसकी प्रीमियम यहाँ नहीं आएगी, और फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल जो रिसीव नहीं हुआ तो उसमें जो प्रीमियम वो यहाँ पर आएगी। तो ध्यान दे, प्रीमियम कब लिखेंगे, जब प्रीमियम मनी रिसीव ना हो। फिर हम क्रेडिट करेंगे कॉल्स इन एरियर्स को। कॉल्स इन एरियर फॉरफीट नॉर्मल एंट्री में डेबिट होता है, यहाँ पर हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। किससे, जो रिसीव नहीं हुआ उससे। जितने शेयर फॉरवर्ड करें उस पर क्या रिसीव नहीं हुआ उससे हम लिखते हैं। कई बार स्टूडेंट ऐसे भी सीखते हैं यहाँ पर कि अलॉटमेंट करनी आए तो 2 इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल करनी है तो 2 इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल, और ज्यादा बेटर आप इसको किससे करें, कॉल्स इन एरियर के नाम से। फिर हम क्या करेंगे, शेयर फॉरवर्ड में पैसा ट्रांसफर कर देंगे। अब नेक्स्ट पैसा हम करेंगे शेयर फॉरवर्डेड में, और शेयर फॉरवर्ड में कौन सा पैसा लिखेंगे, डेबिट और क्रेडिट का डिफरेंस। डेबिट और क्रेडिट मतलब इन दोनों में से इसे माइनस कर देंगे, ज्यादा बेटर तरीके से इसी से निकल के आएगा। एक्चुअली ये पैसा कितना होता है, जितना रिसीव हो चुका है शेयर कैपिटल पे, कैपिटल के लिए शेयर फॉरवर्ड में क्या आएगा, जितना रिसीव हो चुका है कैपिटल के लिए, जितने शेयर फॉरवर्ड करे उन पर। तो ध्यान दें, कैपिटल का पैसा यहाँ पर लिखना है। यदि सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा रिसीव हो गया तो यहाँ पर नहीं आएगा। ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग रहता है, तो बेटर है ज्यादा हम क्या करें, डेबिट और क्रेडिट के डिफरेंस इसको लाके लिख दें। अब यदि शेयर फॉरफीचर के बाद रीइश्यू करें तो रीइश्यू करने की एंट्री एक बेसिक एंट्री होगी, बैंक अकाउंट डेबिट। एक दो लाइन छोड़े, अब हम रीइश्यू की एंट्री करेंगे। अब रीइश्यू की एंट्री में स्टूडेंट कई बार कंफ्यूज होते हैं कि क्या अमाउंट लिखे, तो ध्यान दें, जिस अमाउंट के साथ क्या लिखा हुआ आ जाए, कॉल्ड अप या पेड अप, जिस भी अमाउंट के साथ कॉल्ड अप या पेड अप लिखा हो जाए वो कहाँ लिखेंगे आप, शेयर कैपिटल में, और दूसरा जो अमाउंट है वो कहाँ जाएगा, बैंक में। अब इन दोनों में यदि सेम अमाउंट आ गया तब तो कोई दिक्कत नहीं है, पर यदि क्रेडिट साइड ज्यादा है तो डेबिट में आएगा शेयर फॉरफिटेड। ये क्या है, हमने डिस्काउंट पे शेयर रीइश्यू करें, ध्यान देना है। यदि क्रेडिट साइड हायर है डेबिट साइड से तो डेबिट में क्या लिखेंगे, शेयर फॉरवर्डेड। ये कब आएगा, जब हमने डिस्काउंट पे शेयर रीइश्यू किए होंगे। और यदि डेबिट साइड हायर है तो क्रेडिट में हम लिखेंगे टू सिक्योरिटी प्रीमियम, और ये क्या शो करेगा कि हमने शेयर प्रीमियम पे रीइश्यू करें। देखो, सबसे पहले कहाँ लिखो, सबसे पहले आप एंट्री कर दो बैंक अकाउंट डेबिट, लाइन छोड़े, टू शेयर कैपिटल। जिसके साथ कॉल्ड अप और पेड अप लिखा हो वो लिखेंगे कैपिटल के साथ। यदि फुल्ली पेड अप लिखा हुआ आ जाए, फुल्ली पेड अप लिखा हुआ आ जाए तो जितने का शेयर है उतना पूरा यहाँ पे लिख देंगे, पर शेयर का मल्टीप्लाई करके लिख देंगे। तो दूसरा अमाउंट है वो बैंक में आ जाएगा। डिफरेंस है, यदि क्रेडिट साइड हायर है तो डेबिट में शेयर फॉरवर्डेड, और यदि डेबिट साइड है तो क्रेडिट में सिक्योरिटी प्रीमियम के नाम से हम लिख देंगे। और जब आप शेयर रीइश्यू करेंगे तो आपको एक एंट्री और करनी पड़ेगी, क्या, शेयर फॉरफीचर को के बैलेंस को कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करने की एंट्री। तो एंट्री होगी शेयर फॉरवर्ड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। अब यहाँ पर 2 केस आते हैं। फर्स्ट केस क्या, जितने शेयर फॉरफिट करे थे उतने पूरे रीइश्यू कर दिए, जितने शेयर फॉरफिट करे थे उतने पूरे रीइश्यू कर दिए। तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो शेयर फॉरफिट का अमाउंट है उसमें से ये जो शेयर फॉरफिट का अमाउंट है ये माइनस कर देंगे। मतलब फॉरफीचर की एंट्री में से रीइश्यू की एंट्री में जो शेयर फॉरवर्ड है वो माइनस करेंगे, और रिमेनिंग पैसे को हम यहाँ पर लाके लिख देंगे। कब करेंगे ऐसा, जितने शेयर फॉरवर्ड करे थे उतने पूरा रीइश्यू कर देने पर। यदि जितने शेयर फॉरवर्ड करे थे उतने पूरा रीइश्यू ना करे तो हमें एक अमाउंट निकालना पड़ेगा। वो अमाउंट कैसे निकलेगा, अमाउंट ऑफ शेयर फॉरवर्डेड डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर फॉरवर्डेड। ये कहाँ से मिलेगा, हमारी पहली एंट्री में ये है अमाउंट ऑफ शेयर फॉरवर्डेड, और यहाँ पर जितने आपने शेयर फॉरवर्ड करे उतने उनके नंबर से
आप डिवाइड कर देंगे। इससे पता है क्या निकल के आता है, पर शेयर कितना फॉरफीचर करा, उसमें आप मल्टीप्लाई करेंगे नंबर ऑफ शेयर रीइश्यूड, कितने शेयर रीइश्यू करे हमने इंटू नंबर सेकंड में, देन इसमें से माइनस करेंगे डिस्काउंट ऑन रीइश्यू, डिस्काउंट ऑन रीइश्यू जो इंटू नंबर सेकंड में जो आपका शेयर फॉरफीटेड लिखा है ये वाला, ठीक है। फिर से एक बार देखें, हमारी जो फर्स्ट एंट्री है उसका शेयर फॉरफीट का अमाउंट लेंगे, यहाँ पर जितने शेयर फॉरफीट करे उससे डिवाइड कर देंगे, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे किससे, नंबर ऑफ शेयर रीइश्यूड, सेकंड एंट्री में जितने शेयर रीइश्यू करे उससे मल्टीप्लाई करें, और यहाँ पर जो डिस्काउंट है वो माइनस कर देंगे शेयर फॉरफीचर के नाम का, वो डिस्काउंट ऑन रीइश्यू माइनस करेंगे, जो बैलेंस बचेगा वो कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर हो जाएगा। और ध्यान दें, बैलेंस बचेगा ही बचेगा, ऐसा हो ही नहीं सकता है कि बैलेंस न बचे। यदि बैलेंस नहीं बच रहा है मतलब आपने कुछ ना कुछ गलती करी है, क्योंकि जितना शेयर फॉरफीचर में पड़ा है उससे ज़्यादा डिस्काउंट नहीं दिया जा सकता है, तो यहाँ पर कुछ ना कुछ तो पैसा बच के आएगा ही आएगा, तो कैपिटल रिजर्व की एंट्री तो होगी ही होगी। अब देखें इस शेयर फॉरफीचर के क्वेश्चन के इस वीडियो में जो शेयर फॉरफीचर के क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन देखना, हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ अनोखा, कुछ ना कुछ नया है। इस वीडियो के सारे क्वेश्चन देख के शेयर फॉरफीचर से रिलेटेड जितने भी कॉम्प्लिकेशन है वो सब इस वीडियो में क्लियर हो गए। तो यदि आपको एग्जाम में 6 मार्क के 2 केस आ जाए शेयर फॉरफीचर रीइश्यू की एंट्री के, तो इन सारी क्वेश्चंस को सॉल्व करके आपके वो मार्क्स पूरे कवर अप हो जाएंगे। तो इस वीडियो को पूरा शुरुआत से लेकर एंड तक ध्यान से देखें और उसके बाद इन क्वेश्चंस को सॉल्व भी करें, ताकि आपके शेयर फॉरफीचर और रीइश्यू के क्वेश्चन में मास्टरी हो जाए। नेक्स्ट वीडियो में हम शेयर इश्यू करने के फुल क्वेश्चन को देखेंगे, जिसमें 1 से लेकर 6 तक की सारी एंट्रीज की जाती है। अब हम देखते हैं 2025 में क्या इसमें से क्वेश्चन पूछे तो बड़ी अच्छी बात है। यदि ओवरऑल 6 मार्क के क्वेश्चन में 2 केस आ जाए तो हमेशा इसको अटेम्प्ट करना चाहिए, ये ज्यादा इजी पड़ता है दूसरे सारे क्वेश्चन के मुकाबले। देखते हैं क्या रीइश्यू शेयर फॉरफीचर और रीइश्यू के केस बनेगा 2025 के सेट में। तो देखिए 2025 6773 ये 6 मार्क के क्वेश्चन के और में, जो ये 6 मार्क का क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन के और में ए बी करके 2 पॉइंट में 3 मार्क्स के क्वेश्चन यहाँ पर पूछे गए। ये क्वेश्चन पूछा गया फर्स्ट और सेकंड। देखिए क्या है, सिएरा लिमिटेड फॉरफीटेड 500 शेयर्स ऑफ 10 each issued at a premium of 2 per share payable with allotment for non-payment of allotment money of 5 per share including premium. The first and final call of 3 per share was not made. All the forfeited shares were reissued at 11 per share fully paid up. अब देखिए पहली एंट्री क्या होगी, शेयर फॉरफीचर की एंट्री होगी। शेयर फॉरफीचर में कितने शेयर फॉरफीट करे, तो क्वेश्चन में लिखा है हमने 500 शेयर फॉरफीट करे, 500 लेंगे। इसमें मल्टीप्लाई किससे करेंगे, कितना कॉल्ड अप किया, तो शेयर 10 रुपीज का है, 10 से मल्टीप्लाई ना करे, ढूंढे कॉल्ड अप कितना गया। तो यहाँ लिखा हुआ है द फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ऑफ 3 पर शेयर वाज नॉट मेड। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल है, मतलब यहाँ तक आने के बाद पूरा पैसा हो जाता है। 10 रुपीज के शेयर में से फाइनल 3 रुपीज नहीं बुलाए गए, तो कितने बुलाए गए हैं, 7 रुपीज पर शेयर बुलाए गए हैं, यह ही होगा कॉल्ड अप। तो 500 में 7 का मल्टीप्लाई करा, ये आया आपका 3500 रुपीज। अब देखें क्या शेयर प्रीमियम पे इशू है, तो बिल्कुल प्रीमियम पे इशू है। अब इसमें ये भी देखें क्या प्रीमियम रिसीव नहीं हुई है क्या, देखते हैं क्या है। प्रीमियम कब पेएबल थी, पेएबल विथ अलॉटमेंट, और उसने नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट मनी, उसने अलॉटमेंट मनी पे नहीं करी, इंक्लूडिंग प्रीमियम, मतलब प्रीमियम पे नहीं की गई है। यदि प्रीमियम पे नहीं की गई तो आप प्रीमियम को डेबिट करेंगे, 500 इंटू 2 1000 रुपीज से प्रीमियम डेबिट हो गई। अब यहाँ पर आएगा 2 कॉल्स इन एरियर्स। अब इस कॉल्स इन एरियर में क्या आएगा, कितना रिसीव नहीं हुआ, क्या आएगा, कितना रिसीव नहीं हुआ, क्या रिसीव नहीं हुआ, अलॉटमेंट मनी रिसीव नहीं हुई 5 रुपीज की, अलॉटमेंट मनी रिसीव नहीं हुई 500 रुपीज की। तो 500 में हम 5 का मल्टीप्लाई करेंगे 2500। ध्यान रखना कॉल्स इन एरियर में वो लिखना है जो रिसीव नहीं हुआ। तो क्या रिसीव नहीं हुआ, अलॉटमेंट नहीं हुआ, और उस अलॉटमेंट के साथ प्रीमियम भी थी। तो यहाँ पर आपको प्रीमियम वगैरह के लिए अलग से ध्यान नहीं देना है, सिर्फ क्या ध्यान देना है, कितना रिसीव नहीं हुआ, अलॉटमेंट रिसीव नहीं हुआ, और अलॉटमेंट 5 रुपीज का था, उसमें प्रीमियम का पैसा इंक्लूड है, तो प्रीमियम का पैसा इंक्लूड करके ही यहाँ पर 500 में 5 का मल्टीप्लाई करें। फिर दो ही साइड का डिफरेंस निकालें, इधर 4500, इस साइड 2500, तो रिमेनिंग 2000 कहाँ चले गए, शेयर फॉरफीचर में चले गए। तो हमारी पहली एंट्री सही हो गई। अब देखिए क्या इसको रीइश्यू करा क्या, ऑल द फॉरफीटेड शेयर्स वर रीइश्यूड एट 11 पर शेयर फुल्ली पेड अप। सारे शेयर क्या करें, रीइश्यू कर दिए, 11 पर शेयर फुल्ली पेड अप। अब रीइश्यू की एंट्री में क्या करें, आप बैंक को डेबिट करें और शेयर कैपिटल को कैपिटल करके क्रेडिट करके लिख दे। अब किसमें पहला पैसा लिखे, तो सबसे पहले लिखो शेयर कैपिटल में कितना पैसा, जितना जिसके साथ पेड अप वर्ड लिखा हुआ है। यहाँ क्या लिखा हुआ है, फुल्ली पेड अप। फुल्ली पेड अप आया तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमने 500 में मल्टीप्लाई कर देंगे 10 रुपीज का, जितने का शेयर है उतना। फुल्ली पेड अप मीन्स व्हाट, जितने का शेयर है उतना, तो 5000 यहाँ पर आ गया। दूसरा पैसा किसका आएगा, बैंक का। 500 इंटू कितने पर शेयर पे इशू करा, तो 11 पर शेयर पे रीइशू करा, तो 500 में 11 का मल्टीप्लाई करा, 5500 रुपीज आया। अब यहाँ पर डेबिट साइड हायर आ रही है, क्रेडिट साइड लोअर आ रही। जब डेबिट साइड हायर आए
तो यहाँ पर हमें क्रेडिट में लिखना चाहिए टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, कितने से 5500 और 5000 का डिफरेंस है 500 सिक्योरिटी प्रीमियम के नाम से हम यहाँ पर लाके लिख देंगे। ध्यान दें, डेबिट हायर आया तो क्रेडिट में सिक्योरिटी प्रीमियम, और यदि क्रेडिट हायर आया तो डेबिट में शेयर फॉरफिट आएगा जो डिस्काउंट पर रीइश्यू करेंगे उसके नाम पे। अब यदि शेयर रीइश्यू करें तो शेयर फॉरफिचर के बैलेंस को कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करने की एंट्री आएगी। एंट्री होगी शेयर फॉरफिट अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। अब इसका अमाउंट कहाँ से आएगा? तो मैंने दो केस बोले थे, क्या जितने शेयर फॉरफिट करे उतने पूरा रीइश्यू कर दिए क्या? तो देखिए हमने कितने शेयर फॉरफिट करे 500, रीइश्यू भी करे कितने 500। तो ऐसे केस में एंट्री निकालना ईजी होता है। कैसे? इस शेयर फॉरफिचर के अमाउंट में से यहाँ जो शेयर फॉरफिचर का पैसा हो तो माइनस कर देंगे, तो 2000 है। और सेकंड एंट्री में शेयर फॉरफिचर है ही नहीं क्योंकि हमने डिस्काउंट पर रीइश्यू नहीं किया है, कुछ भी माइनस नहीं होगा, तो पूरे 2000 रुपीज से ही हमें ये एंट्री कर देनी है, शेयर फॉरफिट अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व 2000 रुपीज। ये था हमारा फर्स्ट केस। सेकंड केस है महिरा लिमिटेड फॉरफिटेड 800 शेयर ऑफ 10 each ऑन विच फर्स्ट कॉल ऑफ 3 पर शेयर वाज नॉट रिसीव्ड। यहाँ पर क्या है? फर्स्ट कॉल ऑफ 3 पर शेयर वाज नॉट रिसीव्ड। द सेकंड एंड फाइनल कॉल 2 पर शेयर वाज नॉट येट कॉल्ड। 2 रुपए की कॉल नहीं की गई। आउट ऑफ दिस 400 शेयर्स वर रीइश्यूड एट 8 पेड अप और 7 पर शेयर। तो बची कुछ ही बात यहाँ पे कवर अप हो जाएगी। क्यों हम ऐसी बातें बोलते हैं? देखिए फॉरफिचर करने की एंट्री में क्या होगा? शेयर कैपिटल डेबिट होगा। कितना शेयर फॉरफिट करे 800। किससे डेबिट होता है? कॉल्ड अप से। तो जो रिसीव नहीं हुआ वो नहीं ढूंढ रहे हम, कितना कॉल्ड अप नहीं किया, तो ये लिखा द सेकंड एंड फाइनल कॉल 2 पर शेयर नॉट येट कॉल्ड। 2 रुपए के पैसे बुलाए ही नहीं गए हैं। 10 रुपीज के शेयर में से 2 रुपीज जो कॉल्ड ही नहीं किए गए, तो रिमेनिंग कितना बचा 8 रुपीज। हम यहाँ पर एंट्री करेंगे किससे? हमारी पहली एंट्री होगी शेयर फॉरफिचर करने की, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। तो शेयर कैपिटल में कितना आएगा? जितने शेयर फॉरफिट करे 800 इंटू कॉल्ड अप, कितना निकाला था हमने कॉल्ड अप 8 रुपीज। तो 800 में 8 का मल्टीप्लाई करा 6400 रुपीज आए। और हम देखें आगे क्या है, क्या शेयर प्रीमियम पे इशू था? यहाँ पर प्रीमियम के बारे में कोई बात नहीं कही, तो शेयर प्रीमियम पे इशू नहीं था। अब हमें चाहिए तो सिक्योरिटी प्रीमियम में कुछ भी नहीं आएगा। फिर क्या चाहिए? उसने क्या पे नहीं करा, तो 3 रुपीज की कॉल पे नहीं करी, नॉट रिसीव्ड। तो ये 3 रुपीज हम लिख देंगे 800 में 3 का मल्टीप्लाई करके हमारे 2400 रुपीज यहाँ पर हमारे आ जाएंगे कॉल सीन एरियर्स के नाम से। सिक्योरिटी प्रीमियम में कुछ भी नहीं आएगा। कॉल सीन एरियर में 2400 रुपीज आ गए। कहाँ से आए? 800 इंटू जो उसने पे नहीं करा 3 रुपीज पर शेयर से 2400। अब इस 6400 में से 2400 माइनस करा तो रिमेनिंग कितना बचा 4000। ये हमारी एंट्री यहाँ पर आ गई। देन रीइश्यू करने की एंट्री करें। रीइश्यू करने की एंट्री में क्या करें? बैंक को डेबिट कर ले और शेयर कैपिटल को क्रेडिट कर दे। कैपिटल में कितना आएगा? कौन सी मनी कैपिटल में आएगी? जिसके साथ कॉल्ड अप या पेड अप लिखा हुआ आ जाए। तो देखिए क्या किसी के साथ कॉल्ड अप या पेड अप लिखा हुआ आया क्या? देखिए 8 पेड अप और 7 पर शेयर। कितना शेयर इशू करे? 400 शेयर इशू करे। 8 पेड अप, तो जिसके साथ पेड अप लिखा है वो काय में जाएगा? कैपिटल में। और दूसरा पैसा किसमें जाएगा? बैंक में। तो 8 कैपिटल में जाएंगे और 7 बैंक में जाएंगे। तो हमारी एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। कितने? 400 शेयर रीइश्यू करे इंटू 8 जिसके साथ पेड अप लिखा था 3200 और यहाँ पर 400 इंटू 7 2800 यहाँ पर आ गए। अब देखो पिछले क्वेश्चन में डेबिट हायर आई थी तो हमने क्रेडिट में सिक्योरिटी प्रीमियम लिखा था। इस बार क्या है? हमारा क्रेडिट साइड हायर आ गई। और क्रेडिट साइड हायर आ गई तो डेबिट में हमें 400 रुपीज लिखना है। और वो क्या है कि हमने शेयर डिस्काउंट पर रीइश्यू करें। हमने शेयर डिस्काउंट पर रीइश्यू करें तो यहाँ पर डिस्काउंट की जगह हम क्या लिखेंगे? शेयर फॉरफिटेड अकाउंट। क्या आएगा? शेयर फॉरफिटेड अकाउंट को हम डेबिट करेंगे 400 रुपीज से। तो यहाँ पर ये दूसरा वाला केस भी आ गया। पिछले केस में प्रीमियम पे रीइश्यू करा था, इस बार डिस्काउंट पे रीइश्यू करा। पिछले केस में जितने शेयर फॉरफिट करे थे उतने पूरा रीइश्यू कर दिए थे। इस बार जितने शेयर फॉरफिट करे उतने पूरा रीइश्यू नहीं किए। तो जो हमारी थर्ड एंट्री होगी शेयर फॉरफिचर के बैलेंस को कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करने की एंट्री। तो इसका अमाउंट कैसे निकालेंगे? क्या होगा? अमाउंट ऑफ शेयर फॉरफिटेड डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर फॉरफिटेड। कहाँ से मिलेगा? हमें पहली एंट्री से। अमाउंट ऑफ शेयर फॉरफिटेड कितने? 4000 और नंबर ऑफ शेयर फॉरफिटेड कितने? 800। तो हम क्या करेंगे? 4000 को हम डिवाइड कर देंगे 800 से। ये हमारी फर्स्ट स्टेप। इसमें मल्टीप्लाई करेंगे हम नंबर ऑफ शेयर रीइश्यूड। हमने कितने शेयर रीइश्यू करे? तो हमने 400 शेयर रीइश्यू करे। तो हम यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे 400 से और इसमें से हम माइनस कर देंगे डिस्काउंट ऑन रीइश्यू। ये सेकंड एंट्री में जो शेयर फॉरफिचर में आपका जो पैसा लिखा है 400 रुपीज, ये डिस्काउंट ऑन रीइश्यू। तो यहाँ पर 400 माइनस कर देंगे। तो जब सॉल्व करेंगे तो 4000 को 800 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 5 में 400 का मल्टीप्लाई करा तो 2000 और उसमें 400 माइनस करेंगे तो रिमेनिंग रहा 1600। यहाँ पर ये पैसा आ गया। ये हमारा 6773 में ये था क्वेश्चन। देखिए 6763 में क्वेश्चन पूछा गया। ये 4 मार्क का क्वेश्चन है। एक ही केस में क्या है? पीआर लिमिटेड फॉरफिटेड 10,000 इक्विटी शेयर ऑफ 10 each issued at a premium of 4 per share for non-payment of first call of 3 per share. The second and final call of 2 per share was not yet made. The forfeited shares were reissued at a discount of 1 per share fully paid up.
Past necessary journal entries for the above transaction in the books of PR Limited. Also prepare share forfeiture account. यहाँ एक और चीज पूछ ली, शेयर फॉरफीचर अकाउंट प्रिपेयर करें। ये भी हम इसमें सीख लेंगे कि शेयर फॉरफीचर अकाउंट कैसे प्रिपेयर किया जाएगा, इसलिए 4 मार्क का है। कितने शेयर फॉरफिट करें? 10,000 शेयर फॉरफिट करें। फॉरफीचर की एंट्री में शेयर कैपिटल डेबिट होगा, तो 10,000 हमने शेयर कैपिटल में लिखे, नंबर ऑफ शेयर लिखे, इसमें मल्टीप्लाई करें कितने कॉल्ड अप किए। क्या लिखा? द सेकंड एंड फाइनल कॉल ऑफ 2 पर शेयर वाज नॉट येट मेड, जो मेड नहीं की गई है, मतलब वो कॉल नहीं की गई, तो 10 रुपीज के शेयर में जो कॉल नहीं किया उसे माइनस करेंगे तो क्या बचेगा? कॉल्ड अप। 8 पर शेयर कॉल्ड अप, तो 10,000 में 8 का मल्टीप्लाई करा तो 80,000 यहाँ पर आया। अब क्या शेयर प्रीमियम पे इशू था? बिल्कुल शेयर प्रीमियम पे इशू था। अब प्रीमियम पे इशू तो क्या सिक्योरिटी प्रीमियम को हम डेबिट करेंगे क्या? ध्यान दें, सिक्योरिटी प्रीमियम तब डेबिट होगा, सिक्योरिटी प्रीमियम तब डेबिट होगा जब प्रीमियम रिसीव ना हो। अब इस क्वेश्चन में तो उन्होंने कहीं बोला ही नहीं कि प्रीमियम किसके साथ ड्यू थी। प्रीमियम 4 पर शेयर है, कितनी? 4 पर शेयर, और उसने क्या पे नहीं करा? फर्स्ट कॉल पे नहीं करी 3 रुपीज की। तो दो बातों से दिखता है कि प्रीमियम फर्स्ट कॉल पे नहीं थी। कैसे? यदि कुछ भी ना बोले तो हम क्या मानते हैं? प्रीमियम किसके साथ होती है? अलॉटमेंट के साथ। तो यहाँ पर उसने फर्स्ट कॉल पे नहीं करी, मतलब अलॉटमेंट तो वो पे कर चुका होगा, और यदि वो अलॉटमेंट पे कर चुका होगा तो प्रीमियम भी वो पे कर चुका होगा। तो यहाँ पर सिक्योरिटी प्रीमियम डेबिट नहीं होगा। सिक्योरिटी प्रीमियम कब डेबिट होगा? जब प्रीमियम पे नहीं की जाए। इसने फर्स्ट कॉल पे नहीं करी, और जब कुछ भी ना बोले तो हम क्या मानते हैं कि प्रीमियम अलॉटमेंट के साथ ड्यू थी, और इसने यदि फर्स्ट कॉल पे नहीं करा मतलब उसके पहले के सब पे करें, तो अलॉटमेंट पे कर दिया मतलब प्रीमियम भी पे कर दी। और दूसरी बात जिससे दिखेगा कि प्रीमियम 4 रुपीज पर शेयर है और फर्स्ट कॉल का पैसे ही कितना है? 3 रुपीज पर शेयर, तो 3 में 4 तो शामिल हो ही नहीं सकते। तो इससे भी दिखेगा कि यार प्रीमियम तो कहीं अलग मांग ली गई है, जो पहले ही मांग ली गई होगी। तो अलॉटमेंट के साथ प्रीमियम हमने मान के छोड़ दिया, प्रीमियम डेबिट नहीं होगी। ये भी बड़ा अच्छा केस है, कई बार बच्चे यहाँ पे भी गलती करते हैं। अब यहाँ पे लिखा टू कॉल सीनियर, कॉल सीनियर में क्या आएगा? जितने शेयर, जितना उसने पैसा पे नहीं किया। तो क्या पे नहीं करा? उसने 3 रुपीज पर शेयर की फर्स्ट कॉल पे नहीं करी, तो 10,000 में 3 का मल्टीप्लाई करा 30,000, और दो ही साइड के डिफरेंस से हम कितना लिख देंगे? 50,000 शेयर फॉरफिटेड में आ जाएगा। ये आपकी पहली एंट्री इस तरीके से सही हो गई। अब री इशू करें, द फॉरफिटेड शेयर्स वर रीइश्यूड एट ए डिस्काउंट ऑफ 1 पर शेयर। इस बार डिस्काउंट लिखा हुआ आ गया। हर बार हम डिस्काउंट ढूंढते थे, इस बार डिस्काउंट लिखा हुआ आ गया। एज फुल्ली पेड अप, तो जितना पेड अप है वो कहाँ जाएगा? शेयर कैपिटल में जाएगा। तो 10,000 शेयर में फुल्ली पेड अप इंटू 10 का मल्टीप्लाई करा, 10,000 में 10 का मल्टीप्लाई करा तो 1 लाख। अब मैं हमेशा क्या बोलता था? दूसरा पैसा बैंक में जाएगा, दूसरा पैसा बैंक में जाएगा, पर इस बार क्लियरली बोल दिया गया कि ये पैसा किसका है? डिस्काउंट का। तो बैंक में नहीं जाएगा, किस में जाएगा? शेयर फॉरफिटेड में जाएगा। तो यदि री इशू डिस्काउंट पे हो तो डिस्काउंट को डेबिट करना है, और डिस्काउंट का नाम ना लिखते हुए क्या लिखेंगे? शेयर फॉरफिटेड अकाउंट को हम डेबिट करेंगे। कितने? 1 रुपीज पर शेयर डिस्काउंट है। 10,000 में 1 का मल्टीप्लाई करा तो 10,000, और इस 1 लाख में से 10,000 माइनस करेंगे तो बैंक में कितना आएगा? 90,000 रुपीज से बैंक डेबिट हुआ। तो इस बार एक अलग वे में बात की गई। अब जितने शेयर फॉरफिट करे पूरे री इशू कर दिए क्या? बिल्कुल, देखो 10,000 शेयर फॉरफिट करे थे और 10,000 शेयर री इशू कर दिए। जब पूरे शेयर री इशू कर दे तो हम क्या करेंगे? इस शेयर फॉरफिचर के अमाउंट में से इस शेयर फॉरफिचर का अमाउंट माइनस कर देंगे। 50,000 में से 10,000 माइनस करा तो 40,000 रुपीज हमारी नेक्स्ट एंट्री हो गई, शेयर फॉरफिचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। अब इस बार हमने एक और चीज क्या पूछ ली? भैया शेयर फॉरफिचर अकाउंट बनाए, हम शेयर फॉरफिचर अकाउंट बना देते हैं। देखिए शेयर फॉरफिचर कहाँ पर आया? तो हमारे तीनों एंट्री में शेयर फॉरफिचर आया। फर्स्ट एंट्री में शेयर फॉरफिचर क्या हुआ? क्रेडिट हुआ, तो हम क्रेडिट साइड में लिखेंगे, नाम किसका लिखेंगे? डेबिट का, शेयर कैपिटल। तो शेयर फॉरफिचर अकाउंट के क्रेडिट में क्या लिखेंगे? बाय शेयर कैपिटल अकाउंट। नॉर्मल लेजर पोस्टिंग जैसे आपको करते आती है वैसी लेजर पोस्टिंग कर रहे हैं। कितने? 50,000 रुपीज, यहाँ पर हमने लिख दिया 50,000 रुपीज। सेकेंड एंट्री में शेयर फॉरफिट क्या हुआ? डेबिट हुआ, तो डेबिट करेंगे। डेबिट में लिखेंगे क्या नाम से? टू शेयर कैपिटल क्रेडिट वाले का नाम कितना? 10,000 रुपीज। थर्ड एंट्री में शेयर फॉरफिट डेबिट हुआ, टू कैपिटल रिजर्व आ रहा है यहाँ पे स्पेलिंग में, टू रिजर्व शेयर फॉरफिट डेबिट हुआ, तो शेयर फॉरफिट में लिखेंगे टू कैपिटल रिजर्व के नाम से, टू कैपिटल रिजर्व कितने? 40,000 रुपीज। और जब जितने शेयर फॉरफिट करे उतने पूरा री इशू कर दिया है, तो शेयर फॉरफिचर अकाउंट हमेशा क्लोज हो जाएगा, इसमें कोई बैलेंस नहीं बचेगा। ये बात भी इस क्वेश्चन में आ गई। और आगे हम देखते हैं किस किस सेट में इसके क्वेश्चन और पूछे गए। सेट 5 में तो दोनों क्वेश्चन 6 मार्क के ओवरऑल क्वेश्चन पूछ लिए। सेट 4 में भी 6 मार्क का क्वेश्चन, उसके बाद में डिबेंचर का 6 मार्क का क्वेश्चन पूछा। यहाँ पर भी फॉरफिचर और रीइशू की इंटर नहीं आई। सेट 2 में बकायदा अगेन 3 मार्क्स के 2 क्वेश्चन आए फॉरफिचर और रीइशू की। देखें क्या है क्वेश्चन? प्रीमियर लिमिटेड फॉरफिटेड 600 शेयर ऑफ 10 each issued at a premium of 3 per share payable with allotment for non-payment of allotment money of 7 per share including premium. The first and final call of 3 per share was not yet made. The forfeited shares were reissued at 13 per share fully paid up. ठीक है,
तो हमारी पहली एंट्री में शेयर फॉरफिचर करने की एंट्री में शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट होता है। तो कितने शेयर फॉरफिट करें, 600 शेयर फॉरफिट करें, ये हमें क्वेश्चन में दिख रहा है। इसमें मल्टीप्लाई करेंगे किसका, कितना कॉल्ड अप किया गया, कितना कॉल्ड अप किया गया है। तो क्या कहा क्वेश्चन में, द फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ऑफ 3 पर शेयर वाज नॉट येट मेड। इसका मतलब इतना पैसा नहीं बुलाया, 10 में से 3 नहीं बुलाया, तो कितना बुलाया, 7 कॉल्ड अप है। 600 में 7 का मल्टीप्लाई करा, 4200 क्या जाएगा कॉल्ड अप में। अब सिक्योरिटी प्रीमियम को डेबिट करें। पिछला जो सेट के क्वेश्चन करा था उसमें सिक्योरिटी प्रीमियम थी, फिर भी हमने डेबिट नहीं करी थी। क्यों नहीं करी थी, सिक्योरिटी प्रीमियम तब डेबिट होगा जब उसका पैसा रिसीव नहीं हो। देखते हैं इस बार सिक्योरिटी प्रीमियम रिसीव हुई कि नहीं हुई। देखिए, एट ए प्रीमियम ऑफ 3 पर शेयर पेबल विद अलॉटमेंट, प्रीमियम के साथ थी अलॉटमेंट पे, और नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट मनी, उसने अलॉटमेंट पे नहीं करा। यदि अलॉटमेंट पे नहीं करा और उसके साथ ही प्रीमियम थी तो उसने प्रीमियम भी पे नहीं करी है। यदि प्रीमियम पे नहीं करी तो प्रीमियम यहाँ पर डेबिट होगी। तो 600 शेयर पे 3 रुपीज के हिसाब से 1800 रुपीज प्रीमियम क्या जाएंगे। टू कॉल सीनियर में क्या करेंगे, जो उसने पे नहीं किया, तो उसने क्या पे नहीं करा, अलॉटमेंट पे नहीं करा। अलॉटमेंट 7 रुपीज का था, तो 600 में 7 का मल्टीप्लाई करा, 4200, और दो ही साइड के डिफरेंस जब अपन निकालेंगे तो 1800 शेयर प्रॉफिट में आ जाएगा। ये फर्स्ट एंट्री हुई हमारी। क्या फोकस करना फर्स्ट एंट्री में, कैपिटल में कॉल्ड अप लिखना है, प्रीमियम तब लिखना है जब उसने प्रीमियम नहीं दी हो, कॉल सीनियर में वो लिखना है जो रिसीव नहीं हुआ, तो अपने आप बच जाएगा शेयर फॉरफिचर का पैसा। अब रीइश्यू करें तो कितने शेयर रीइश्यू करें, द फॉरफिटेड शेयर्स वर रीइश्यूड, मतलब सारे ही रीइश्यू करें। 13 पर शेयर फुल्ली पेड अप, 13 पर शेयर फुल्ली पेड अप, 13 पर शेयर फुल्ली पेड अप। फुल्ली पेड अप लिखा है, इसका मतलब क्या, जिसके साथ पेड अप लिखा है वो कैपिटल में जाएगा। तो हमारे हमने पूरे 600 शेयर रीइश्यू करे, 13 पर शेयर फुल्ली पेड अप है। फुल्ली पेड अप मतलब जितने का शेयर 10 रुपीज पूरे यहाँ चले गए 6000। दूसरा पैसा कितना है 13 रुपीज, तो 600 इंटू 13 हम यहाँ पर लिख देंगे। ध्यान दे, फुल्ली पेड अप मतलब जितने का शेयर है उतने पूरे से मल्टीप्लाई करेंगे। सेकंड मनी कितनी है 13 रुपीज यहाँ लिख दिए, तो 7800 आए। अब इस बार डेबिट साइड हायर है, यदि डेबिट साइड हायर तो क्रेडिट में क्या आएगा, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। यदि डेबिट साइड हायर तो क्रेडिट में क्या आएगा, सिक्योरिटी प्रीमियम 1800 रुपीज से। अब जितने शेयर फॉरवर्ड करे उतने पूरा रीइश्यू कर दिए, तो कैपिटल रिजर्व की एंट्री का अमाउंट निकालना इजी होगा। इस 1800 में से सेकंड एंट्री का शेयर प्रॉफिट माइनस करेंगे जो है ही नहीं, तो पूरे 1800 से हमारी एंट्री जाएगी शेयर प्रॉफिट अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। फर्स्ट केस हुआ, इसका सेकंड केस क्या है, इंक्लूडिंग प्रीमियम। देखिए सेकंड केस क्या है, रिशा लिमिटेड फॉरफिट 1000 शेयर ऑफ 10 इंच 8 पर शेयर कॉल्ड अप। क्या वर्ड लिखा है, 8 पर शेयर कॉल्ड अप। जो हम चीज ढूंढते हैं वो यहाँ पर क्लियर दे दी, 8 पर शेयर कॉल्ड अप। इशूड एट ए प्रीमियम 2 पर शेयर टू अतुल फॉर नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट मनी ऑफ 6 पर शेयर इंक्लूडिंग प्रीमियम। आउट ऑफ दिस 800 शेयर्स वर रीइश्यूड एट 7 पर शेयर 8 पेड अप। इसमें भी कई सारी बातें क्लियर होगी आपको वापस से। कितने शेयर फॉरवर्ड करें 1000, कितना कॉल्ड अप है 8, तो कैपिटल में कितना जाएगा, जितने शेयर फॉरवर्ड करें उसमें उसके कॉल्ड अप का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 1000 शेयर में हम 8 का मल्टीप्लाई करें तो 8000 यहाँ पर हमारा काय में आ गया, शेयर कैपिटल में आ गया। फिर हम देखते हैं क्या प्रीमियम पे इशू था क्या, तो देखिए इशू काय पे किए गए थे, प्रीमियम पे। नॉन पेमेंट किसका हुआ, अलॉटमेंट मनी का। 6 पर शेयर इंक्लूडिंग प्रीमियम, अलॉटमेंट के साथ प्रीमियम थी और उसने अलॉटमेंट पे नहीं करा, प्रीमियम भी पे नहीं करी। जब प्रीमियम पे नहीं करे तो हम सिक्योरिटी प्रीमियम को डेबिट करेंगे, तो हमारा सिक्योरिटी प्रीमियम यहाँ पर डेबिट हो जाएगा 1000 इंटू 2 रुपीज 2000 रुपीज से। उसने क्या पे नहीं करा, तो अलॉटमेंट पे नहीं करा। 1000 शेयर पे अलॉटमेंट अपन ने अभी पड़ा, 6 पर शेयर था अलॉटमेंट पे, तो 6000 यहाँ पर आ गए। अब दोनों का डिफरेंस निकाले, 8 और 2 10 में से 6 गए, रिमेनिंग कितने 4000 से शेयर फॉरफिचर में पैसा आ जाएगा। अब देखिए हमने क्या शेयर रीइश्यू करे हैं क्या, तो देखते हैं रीइश्यू कितने करे हैं। आउट ऑफ दिस 800 शेयर रीइश्यूड फॉर 7 पर शेयर 8 पेड अप। कितना पेड अप है 8, जितना पेड अप है उतना काय में जाएगा कैपिटल में, और जो 7 पर शेयर वो बैंक में जाएगा। कितने शेयर इशू करें 800, तो 800 में 8 का मल्टीप्लाई करके कहाँ जाएगा, शेयर कैपिटल में। जितना पेड अप है वो किस में जाएगा, शेयर कैपिटल में। तो 800 इंटू 8 6400 यहाँ पर लिखा हमने। दूसरा पैसा क्या था 7 पर शेयर, तो 800 में 7 का मल्टीप्लाई करा, 5600 यहाँ पर आ गया। अब देखो यहाँ पर क्रेडिट साइड हायर है, तो डेबिट में आएगा शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट, कितने से 6400 और 5600 का डिफरेंस 800 से। यहाँ पर मतलब आपने डिस्काउंट पे शेयर रीइश्यू करे, बिल्कुल सही बात है। कैसे 8 यहाँ लिख रहे हो 7 यहाँ लिख रहे हो, मतलब 1 रुपीज की जो शॉर्टेज है वो क्या है, डिस्काउंट है। अब जब शेयर रीइश्यू करे तो कैपिटल रिजर्व की एंट्री करनी पड़ेगी। चेक करो शेयर कितने फॉरवर्ड करे 1000, रीइश्यू कितने करे 800, पूरे शेयर रीइश्यू नहीं करे तो हमारा फॉर्मूला लगाएगा क्या है, अमाउंट ऑफ शेयर फॉरवर्डेड डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर फॉरवर्डेड। अमाउंट ऑफ शेयर फॉरवर्ड कितना है 4000 जो पहली एंट्री में है, नंबर ऑफ शेयर फॉरवर्ड कितने 1000, तो 4000 को हम डिवाइड करेंगे 1000 से, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे किसका, नंबर ऑफ शेयर रीइश्यूड। तो नंबर ऑफ शेयर रीइश्यू कितने करें 800 शेयर रीइश्यू करें, तो मल्टीप्लाई करेंगे नंबर ऑफ शेयर रीइश्यूड से। इसमें से माइनस करेंगे डिस्काउंट ऑन रीइश्यू। डिस्काउंट ऑन रीइश्यू कितना है
जो ये शेयर फॉरवर्ड लिखा हुआ है यह ही डिस्काउंट ऑन रीइश्यू, तो 800 रुपीज़ क्या होगा आपके डिस्काउंट ऑन रीइश्यू हो गए। कॉस्ट सॉल्व करेंगे 4 इंटू 8 3200 और 3200 में से 8 माइनस करेंगे तो 2400 हमारे यहाँ पर अमाउंट निकल कर आएगा। तो थर्ड एंट्री जो हमारी होगी शेयर फॉरफीचर को कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करने की, वो 2400 रुपीज़ से हो जाएगी। नेक्स्ट देखिए क्या किसी और सेट में क्वेश्चन पूछा गया क्या। फर्स्ट सेट में भी शेयर फॉरफीचर के और रीइश्यू के 2 केस बना के क्वेश्चन पूछा गया। देखिए क्या है क्वेश्चन। पास नेसेसरी जनरल एंट्रीज फॉर फॉरफीचर एंड रीइश्यू ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स इन द फॉलोइंग केसेस। मार्सिल लिमिटेड फॉरफिटेड 3000 शेयर ऑफ 100 each issued at 20% premium for the non-payment of allotment money 30 per share and first call of 40 per share including premium 10. The second and final call of 30 per share including premium 10 was not yet called. बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसमें भी और आपको प्रीमियम वाला केस यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। आउट ऑफ दिस 2000 शेयर्स वर रीइश्यूड एट 80 पर शेयर पेड अप फॉर 90 पर शेयर। ठीक है, देखिए पहले कितने शेयर फॉरवर्ड करें, 3000 शेयर फॉरवर्ड करें, कितना कॉल्ड अप है, हमें क्या ढूंढना है कॉल्ड अप। क्वेश्चन में क्या लिखा है, द सेकंड एंड फाइनल कॉल ऑफ 30 पर शेयर इंक्लूडिंग प्रीमियम ऑफ 10 was not yet called। तो शेयर 100 रुपीज का है, फाइनल कॉल 30 की है, फाइनल कॉल कितने की 30 की, तो 100 में से 30 माइनस मत करना। क्यों 30 माइनस मत करना, क्योंकि हम तो कैपिटल का पैसा ढूंढ रहे हैं और इस 30 में तो क्या है प्रीमियम भी इंक्लूड है, कितनी 10, तो 30 में 10 का पैसा है प्रीमियम का, इट मीन्स व्हाट 20 रुपीज ही कैपिटल का पैसा है। भाई जब शेयर कैपिटल की बात कर रहे हो तो कैपिटल की बात करोगे, तो शेयर कितने का है 100 रुपीज का और फाइनल कॉल बुलाई नहीं गई है 30 रुपीज की, तो 100 में से 30 ना माइनस करें क्योंकि इस 30 में प्रीमियम भी शामिल है जो बुलाई नहीं गई है, तो नॉट कॉल्ड माइनस करा 100 माइनस 20 80 पर शेयर आया। तो 3000 शेयर जो हमने फॉरफिट करे उसमें किसका मल्टीप्लाई करेंगे 80 का। ये इस क्वेश्चन में बड़ी अच्छी बात है, 8 3 24 उसके पीछे 40 लगा देंगे तो 2,40,000 आएगा। अब सिक्योरिटी प्रीमियम को डेबिट करना है, कब डेबिट करेंगे जब प्रीमियम रिसीव ना हो। अब देखिए यहाँ पर क्या गलती करता है बच्चा, 100 का शेयर है 20% प्रीमियम पे, मतलब 20 रुपीज़ प्रीमियम है, तो यहाँ पर स्टूडेंट क्या करता है 20 का मल्टीप्लाई कर देता है। तो देखिए क्या 20 का मल्टीप्लाई करना है कि नहीं करना है, हमें क्या करना है जो रिसीव नहीं हुआ है, जो रिसीव नहीं हुआ है तो उसने फर्स्ट कॉल 40% इंक्लूडिंग प्रीमियम, अलॉटमेंट के पैसे नहीं दिए 30 रुपीज़ और फर्स्ट कॉल के पैसे नहीं दिए 40 रुपीज़ जिसमें 10 रुपीज़ प्रीमियम का शामिल है। सेकंड कॉल तो की ही नहीं गई, तो जो कॉल की ही नहीं गई उसकी सारी बातों को हमें फोकस नहीं करना है। तो 20 रुपीज़ की प्रीमियम में से 10 रुपीज़ उसने पे नहीं करे और 10 तो अभी तक कॉल ही नहीं किए गए। यदि कॉल ही नहीं कहेगा तो पे करने और नहीं करने का कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं बचता है। तो यहाँ पर 3000 शेयर पे हम 10 रुपीज़ का मल्टीप्लाई करेंगे जितना हमने कॉल किया था और रिसीव नहीं हुआ, जो कॉल किया और रिसीव नहीं हुआ वो यहाँ आएगा। पॉलिसी एरिया क्रेडिट होगा, कितने से क्रेडिट हो, जो रिसीव नहीं हुआ, तो उसने क्या नहीं पे करा अलॉटमेंट के 30 और फर्स्ट कॉल के 40, 30 और 40 70 उसने पे नहीं करा, तो 3000 हम 70 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 2,10,000 और दोनों साइड के डिफरेंट 270 में से 210 माइनस करा तो शेयर फॉरफिट कितना आएगा 60,000 रुपीज। अब देखते हैं क्या शेयर रीइश्यू करे क्या, तो बिल्कुल शेयर रीइश्यू करे, कितने 2000 शेयर रीइश्यू करे, तो 2000। अब ये एंट्री में क्या होता है बैंक को डेबिट करते हो शेयर फॉर। अब देखिए हमारी जो रीइश्यू करने की एंट्री है 2000 शेयर रीइश्यू करे 80 पर शेयर पेड अप फॉर 90 पर शेयर। ध्यान रखा पेड अप 80 के साथ लिखा हुआ है, पेड अप किसके साथ लिखा हुआ है 80 पर शेयर के साथ पेड अप लिखा हुआ है और 90 पर शेयर। तो जो 2000 इंटू 80 जिसके साथ पेड अप लिखा है वो किसके साथ किस में जाएगा कैपिटल में, तो जो पैसा पेड अप लिखा है वो किस में जाएगा कैपिटल में। 2000 इंटू 80 1,60,000 किस में गया कैपिटल में, और जो दूसरा पैसा है 2000 इंटू 90 1,80,000 बैंक में जाएगा। इस केस में कई बार स्टूडेंट क्या समझते हैं डिस्काउंट पे रीइश्यू है, पर ये डिस्काउंट पे रीइश्यू नहीं है। देखो डेबिट में 180 आया और क्रेडिट में कितना आया 1,60,000, तो 20,000 क्रेडिट में और जाएगा, वो किसका पैसा होगा सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा होगा। तो ध्यान दो यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूजिंग वर्ड था, 80 पर शेयर पेड अप, 80 के साथ पेड अप लिखा है 90 के साथ नहीं, 80 पर शेयर पेड अप फॉर 90 पर शेयर। तो 80 पेड अप है, तो जितना पेड अप है वो किस में गया कैपिटल में, और 90 बैंक में गया, तो बैंक डेबिट है हायर रुपीज से, तो क्रेडिट में सिक्योरिटी प्रीमियम यहाँ पर आ जाएगा। अब देखिए जब हम रीइश्यू करते हैं तो कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करने की एंट्री करनी है, कैसे करेंगे, शेयर कितने फॉरवर्ड करें 3000, रीइश्यू कितने करें 2000। यदि पूरे शेयर रीइश्यू नहीं करे तो फॉर्मूला लगेगा, क्या है फॉर्मूला अमाउंट ऑफ शेयर फॉरवर्डेड। देखिए हमारा क्या है फॉर्मूला अमाउंट ऑफ शेयर फॉरवर्डेड, अमाउंट ऑफ शेयर फॉरवर्ड कितना है 60,000 डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर फॉरवर्ड कितना 3000, तो 60,000 को हम डिवाइड करेंगे 3000 से। अब इसे मल्टीप्लाई करेंगे नंबर ऑफ शेयर रीइश्यूड से, कितने शेयर रीइश्यू करें 2000 शेयर रीइश्यू करें, तो नंबर ऑफ शेयर रीइश्यूड से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस करेंगे डिस्काउंट ऑन रीइश्यू, तो रीइश्यू के टाइम पे कोई डिस्काउंट नहीं है तो कुछ भी माइनस नहीं होगा, तो इसी से हमारा आंसर निकल कर
आ जाएगा 20,000 इंटू 2 40,000 से हमारी ये एंट्री पास हो जाएगी। शेयर प्रॉफिट अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, रिजर्व की स्पेलिंग गलत है, शेयर प्रॉफिट टू कैपिटल रिजर्व। देखिए इसका सेकंड केस और आया, क्या है, एवियन लिमिटेड फॉरफिटेड 10,000 शेयर और 10 each ऑन विच फर्स्ट कॉल ऑफ 4 per share was not received एंड सेकंड एंड फाइनल कॉल ऑफ 1 per share was not yet called। 1 रुपए की कॉल नहीं की गई और ये फाइनल कॉल है। तो कॉल्ड अप ढूंढने के लिए हम क्या करेंगे, 10 रुपीज के शेयर में जो कॉल्ड ही नहीं किया गया वो माइनस करेंगे। तो कॉल्ड अप कितना आया 9। कितने शेयर फॉरवर्ड करें 10,000। तो हमारी पहली एंट्री में जो शेयर कैपिटल डेबिट होगा वो हमें पता पड़ गया। कैसे करते हैं, जितने शेयर प्रॉफिट करें उसमें कितना कॉल्ड अप था, तो 10,000 शेयर प्रॉफिट करें इंटू 90,000 रुपीज से शेयर कैपिटल डेबिट हो जाएगा। अब क्या इसमें प्रीमियम है क्या, क्वेश्चन में कहीं प्रीमियम नहीं है। अब इसने क्या पे नहीं करा, 4 per share was not received। फर्स्ट कॉल के 4 per share रिसीव नहीं हुए, तो जो रिसीव नहीं हुआ है उसे हम कॉल्स इन एरियर्स में डाल देंगे। प्रीमियम नहीं है तो प्रीमियम कैंसिल कर दी, और 10,000 में उसने जो पे नहीं करा 4 रुपीज पर शेयर की कॉल, 40,000 यहाँ लिख दी। जो डिफरेंस बचा वो शेयर प्रॉफिट में चला गया, 90 में से 40 माइनस करा, 50,000 शेयर प्रॉफिट में चला गया। अब देखिए क्या शेयर री इशू करे क्या, तो इसमें से कुछ शेयर री इशू करें। कितने शेयर री इशू करें, आउट ऑफ दिस 4,000 शेयर वर री इशू टू अजय इज फुल्ली पेड अप और 9 per share। 4,000 शेयर री इशू करें फुल्ली पेड अप। फुल्ली पेड अप मतलब जितने का शेयर उतना पूरा, तो 10 रुपीज कैपिटल में जाएंगे और बचा दूसरा पैसा बैंक में जाएगा। 10 कैपिटल में जाएगा और 9 किस में जाएगा, बैंक में जाएगा। तो यहाँ पर हमने 4,000 शेयर री इशू करें तो बैंक में चला जाएगा 4,000 इंटू जितना पेड है उतना कहाँ चला जाएगा, शेयर कैपिटल में। तो इन 10,000 शेयर पे क्वेश्चन 4,000 शेयर री इशू करे हैं, 4,000 शेयर री इशू करें, इन 4,000 शेयर पे फुल्ली पेड अप बोला तो 10 रुपीज का मल्टीप्लाई करेंगे 40,000, और जो सेकंड मनी है 4,000 इंटू 9 वो हम लिख देंगे बैंक में 36,000। अब दोनों का जो डिफरेंस है 40 और 36 का डिफरेंस, यहाँ पर 4,000 से डेबिट होगा, और वो डेबिट क्या होगा, शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट होगा। ये क्या होता है, डिस्काउंट ऑन रेशियो, जिसको हम शेयर फॉरफिट के नाम से लिखते हैं। अब नेक्स्ट एंट्री होगी शेयर फॉरफिचर को कैपिटल रिजर्व। ये किससे कब करते हैं, जब री इशू कराए। अब देखो पूरा री इशू करे क्या, तो पूरा री इशू नहीं करे, 10,000 शेयर प्रॉफिट करे, री इशू करे 4,000। देखिए हमारा अमाउंट ऑफ शेयर प्रॉफिट कितना है 50,000 डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर प्रॉफिट 10,000। तो अमाउंट ऑफ शेयर प्रॉफिट 50,000 डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर प्रॉफिट 10,000। इसमें मल्टीप्लाई करेंगे नंबर ऑफ शेयर रीइश्यूड जो कितने थे 4,000 जो हमने यहाँ देखा। इसमें से माइनस करेंगे डिस्काउंट ऑन रीइश्यू। डिस्काउंट ऑन रीइश्यू कितना है, जो यहाँ पर हमने इस एंट्री में डेबिट करा 4,000 वो हम यहाँ पर लाके लिख देंगे। तो इसमें से डिस्काउंट ऑन शेयर प्रॉफिट 4,000 आया। देखो अभी तक के जितने भी क्वेश्चन करें वहाँ पे ये अमाउंट सेम आ रहा है, पर जरूरी नहीं कि अमाउंट सेम आए, ये अमाउंट अलग अलग होता है। और अभी तक के सारे क्वेश्चन में सेम ही जा रहा है, तो ये ना समझना कि ये सब सेम होंगे। तो हम इसको सॉल्व करेंगे तो 20,000 4,000 टू 5 20,000 माइनस 4,000 करा, तो ये हमारा 16,000 से ये आंसर आया। तो 16,000 यहाँ पर हम शेयर प्रॉफिट को कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करने की एंट्री पास कर देंगे। अब देखिए इस शेयर फॉरफिचर के क्वेश्चन के इस वीडियो में जो शेयर फॉरफिचर के क्वेश्चन है सारे क्वेश्चन देखना, हर क्वेश्चन में कुछ न कुछ अनोखा कुछ न कुछ नया है। इस वीडियो के सारे क्वेश्चन देख के शेयर फॉरफिचर से रिलेटेड जितने भी कॉम्प्लिकेशन है वो सब इस वीडियो में क्लियर हो गए। तो यदि आपको एग्जाम में 6 मार्क के 2 केस आ जाए शेयर फॉरफिचर रीइश्यू की एंट्री के, तो इन सारी क्वेश्चंस को सॉल्व करके आपके वो मार्क्स पूरे कवर अप हो जाएंगे। तो इस वीडियो को पूरा शुरुआत से लेकर एंड तक ध्यान से देखें और उसके बाद इन क्वेश्चंस को सॉल्व भी करें, ताकि आपके शेयर फॉरफिचर और रीइश्यू के क्वेश्चन में मास्टरी हो जाए। नेक्स्ट वीडियो में हम शेयर इश्यू करने के फुल क्वेश्चन को देखेंगे, जिसमें 1 से लेकर 6 तक की सारी एंट्रीज की जाती है।